गर्मी बहुत है, लेकिन इसी गर्मी के विच असी दुनिया का हर काम कारोबार करते ही हैं। सो खुदा का काम वास्ते परेशान कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद हो तुसी सब इस आप राय। खुदा आप लोगों को बहुत आय से बरकत दे। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ इधर हुए ने, जो परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार तेरे जीवनों में किए हैं। इसी तरह तुसी खड़े होकर गवाही बधाई करो। सो प्रभु का नाम का महिमा हो। ऊँचा करो, फैन ऊँचा करो। जो गवाही नहीं बोल रहे हैं, मेहरबानी करके खुदा का नाम का महिमा दो। कई लोग बोलते हैं कि मुझे शर्म लगता है। हमें शर्म नहीं लगना चाहिए। खुदा से मांगने के लिए हमको शर्म नहीं है, तो जब सामने मिलते हैं फिर भी हम शर्म नहीं महसूस करना। हम खड़े होके, ओहो आप किधर को किया, हम खड़े होके परमेश्वर का नाम को उच्चार करिए। हालेलुया हालेलुया। बड़ी खुशी हुआ। आज काफ़ी देर के बाद में संडे क्लास भी लगे। आने वाला दिनों में तुसी जरूर बच्चों को लेके आओ। प्रार्थना करना, कोई भी ज़्यादा पाबंदी सरकार ना लगाए। इसी तरह इकट्ठे होने का मौका दे। हम इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करिए। हालेलुया हालेलुया। जो नए नए लोग आए, खुदा आप लोगों को भी आशीष दे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। हमारा काली दिलों को भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने एक हफ्ते के पहले कुछ काली चीज़ों के बारे में बताया आपसे। बकाया 3 बातें मैं बताऊं। पिछली बारी मैंने बताया था कि इंसान का दिल यीशु मसीह से काली है। दुनिया का हर कुछ जीवन में है, दिलों में है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। प्रकाश वाक्य 3:20 में लिखा है कि मैं तेरे दिल के बूहे पर खड़ो के कड़कड़ाता हूँ, और कोई मेरी आवाज़ को सुनकर दिल खोले, मैं ताड़े अंदर आऊँगा और ताड़े नाल कहना गावांगा, तुसी मेरे नाल भी। सबसे पहली गल यह है, साड़ा दिल यीशु मसीह तो काली नहीं होना चाहिए। अगर तुसी यीशु मसीह का आवाज़ सुन के दिल खोले, यीशु मसीह दिल में आएगा। हालेलुया। साड़ा पाप का अंधेरा दूर करेगा। साढ़े पापों वाले दिल को अपने खून से धो के पाक और साफ करेगा। आमीन। यीशु ताड़े अंदर आएगा, वो दिल पवित्र आत्मा का हकल बन जाएंगे। दूसरी बात हम देखा है कि संगति तो काली। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को मिला, एक बंद कमरे में। वो लोग यहूदियों से डर कर बैठे थे, लेकिन यीशु मसीह बंद कमरे में गया। उन्होंने शांति दिया, उन्होंने आत्मा दिया, उन्होंने दर्शन दिखाया, अपने आप को दिखाया। उन्होंने यीशु मसीह को पाया, खुशी पाए। लेकिन उधर एक चेला थोमा उधर नहीं सी। कई बार हम भी जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने संगत पर
अपने हजूरी में आने वालों को आशीष देते हैं, हम वो समा दूर दूर रहते हैं। इसलिए हमें दूसरों को जो खुशी आनंद पवित्र आत्मा और पवित्र ईश्वर का दर्शन, उसका वाणी हमें नहीं मिलते, उसका आवाज़ को हम सुनते नहीं। लेकिन फिर एक बार यीशु मसीह प्रकट हुआ तो मैं उधर ही था, उसको यीशु मसीह ने प्रकट और दिखाई दिया। हालेलुया हालेलुया। उससे गलबात भी किया। हमें इस अंतिम समय पर ज़्यादा ज़्यादा प्रभु के साथ संगति में रहिए। आपका जगह संगति में काली नहीं होना चाहिए। दुआ वाला जगह आपका जगह काली नहीं होना। इतवार का दिन आपका जगह काली नहीं होना। रोजे वाले दिन आपका दिल काली नहीं होना। पवित्र आत्मा का बंदगी में आपका दिल काली नहीं होना। लिखा है कि जब समय निड़े है खुदा दे हजूरी में इकट्ठे होने में और टिल ना करो, ज़्यादा ज़्यादा किया करो। मरकज 14 का 27 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरना, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जाना, यीशु मसीह ने कहा आज रात तुसी सारे मुझे छोड़ देंगे और जो है कि अयाली मारा जाएगा, बेड़े तितर-बितर होंगे। पतरस ने कहा मैं तेरे साथ मरने के लिए भी क्या जी तैयार हूँ। अगर कोई भी तुझे छोड़े तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सारे भाग जाएंगे, लेकिन समाने में इसका गला खाली रहा। लेकिन उसने उस काम को पूरा नहीं किया। हम कई बातें बताते जरूर हैं, मैंने ये करूँगा वो करूँगा, मैं प्रभु के लिए जीऊँगा, प्रभु के लिए दुख उठाऊँगा, प्रभु का नाम का गवाही बोलूँगा, वायदा भी करते हैं। समय आने में हम काली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? काली हो जाते हैं। काली गला नहीं होना चाहिए। और चौथी गल हमने ये देखा, याकूब 2:20, अमलान के अलावा विश्वास क्या जी काली है या व्यर्थ है। हमें न चाहे तो न चाह के मुताबिक काम भी करना चाहिए। पांचवी गल हमने देखा, एक घर से बदरुआ चला गया सी, लेकिन वो जगह काली रहा। उधर साफ सफाई जरूर हुआ, लेकिन उधर काली रहा। जिस बदरुआ ने निकल गया, वापस आके देखा कमरा काली गए, सफाई हो गया, इधर कोई नहीं बसता। वो जाके साथ और उससे भी तगड़े और बदरुओं को लेके आया, उसके अंदर बसने लगा। उसका हाल पहले से भी क्या हो गया जी बुरा हो गया। अगर शैतान निकल गया फिर तो हमारा यीशु अंदर बसना चाहिए। हालेलुया। बुरी आत्मा चला गया, बहुत आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। हम वचन से काली नहीं होना। हमारा दाऊद ने बोला, मैं तेरा वचनों को मेरा दिल में रखता हूँ, मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करे। भाई बहनों, अगर आपका दिल वचन से, प्रार्थना से, पवित्र आत्मा से काली है, हम इस तरह में मांगिए, खुदा बाप मैं काली ना रहूं। अगर काली रहे तो फिर हमारा हाल पहले से भी क्या हो जाएंगे मारा। आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे हम मरकस 14 बाब 37 आयत पढ़ी। मरकस 14 ਬਾਬ 37 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਸ਼ਿਮੋਨ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਹੋਇਆ? ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर है। हालेलुया हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गत्समनी बाग में सलीब पर मरने के बगले और उसने उधर घुटने टेके प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसका
चेला पत्रोस याकूब और यूहन्ना को भी साथ लेके गए। यीशु मसीह ने बोला कि इधर रह के जागते रहो। यीशु और आगे गया, उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया, ये परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, अगर मैं प्याला अगर तू चाहे तो हटाना, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। फिर आगे चेले को आगे देखा, वो सोते पे यीशु। यीशु ने पतरस को कहा, ये शिमोन तू सो रहा है, 1 घंटे भी तुसी मेरे साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करते हैं। जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि आजमाइश में ना डिगे। यीशु मसीह उधर जो प्रार्थना किया, अनुमान करें 1 घंटा तो प्रार्थना किया है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे साथ मिलकर 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं किया। भाई बहनों, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना से खाली रह गया, सोते रहेगा। यीशु मसीह ने बोला आजमाइश में ना पड़ना है तो जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो। हमारे जीवन में भी इसी तरह ही है। कई बार 1 घंटे आधा घंटे हो सकता है ज़्यादा और थोड़ा, जिस समय प्रार्थना करना हम सोते रहते हैं, अगला प्रार्थना करते रहते हैं, हम सोते रहते हैं। कई लोग प्रार्थना सभा में भी आके सोते रहते हैं। नतीजा ये हो जाता है हमें आजमाइश का समय आने में हम डिग जाते हैं, शैतान फ़ायदा उठाते हैं। भाई बहनों, यही पतरस सोया, दुआ का समय दुआ नहीं किया और यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, भाग गया। चेले लोगों को भी साथ लेकर भाग गया। याद रखना, हमें ये दिनों में ज़्यादा प्रार्थना करना। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना जागना प्रार्थना करने का बड़ा विषय है। साड़ा विरोधी शैतान बब्बर जहर जैसा फाड़ता फिरता किसको फाड़ डाले, इसलिए हमें जागते रहना और प्रार्थना करना। हालेलुया। नहूम 2 का पगले आदमी का पन सुड़ने वाला तेरे सामने आए हैं, किले को मजबूत कर और लेकिन अपने बल को बढ़ा रात तक, क्यों सत्यानाश करना शैतान का काम है, हमको पीछे हटाना शैतान का काम है, हमको ठंडा करना शैतान का काम है। हम कल नहीं 4 लोगों को भी पत्थर जैसा साथ लेके जाना शैतान का काम है। लेकिन वो समय जब जागने का समय जागे तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। आज एक वायदा करके जाना, प्रभु मैं जागते रह के प्रार्थना करते रहूँगा, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करूँगा, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूँगा, ठंडे लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, डूबे में बचने के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं बीमारियों के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं खुदा के सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जड़ा शैतान खड़े हैं, उनके खिलाफ खड़े होके शैतान का सारा षड्यंत्र के खिलाफ हम प्रार्थना करना चाहिए। इधर लिखा है कि पतरस याकूब और यूहन्ना 2 बातों क्या हो गया, खाली सो पीछे हट गया। हम पीछे हटने वाला नहीं, दुआ करके नचा के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। 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 दूसरा ऐसे देखिए फल तो काली पढ़ेंगे, लूका 13 बाब 6, लूका 13 बाब 6। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। भाई बहनों, इधर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक अंगूरी बाग में किसी ने अंजीर का रुख लगाया, 3 साल के बाद में
मालिक के आगे बताए जाते हैं अंजीर का बूटा 3 साल के बाद में फल देते हैं। मालिक एक टाइम रह गया लेकिन उसमें कोई फल नहीं सी नहीं देखा। और मालिक ने कहा माली नु काट के डाल दे, ये मेरा ज़मीन को खराब क्यों करते हैं। लेकिन उसने कहा स्वामी जी मैं थोड़ा और मेहनत करूँगा, इर्द गिर्द मैं क्या करूँगा, खोदूँगा और मैं उधर खाद डालूँगा, 1 साल और रहने दो, अगर ना फल दे इसको क्या करेगा। वड सुटी। पहली गल ये यहूदियों के बारे में थे। यीशु मसीह को वो समय 3 साल हो गया था, यहूदियों के बीच में प्रचार करते, लेकिन यहूदी लोगों को कोई फल नहीं लाया। अर्थ यीशु ने ग्रहण नहीं किया। मैं अपने घर आया लेकिन अपने लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। नहीं, उन्होंने उसको तिरस्कार किया। दूसरी गल ये हमारे बारे में है, हम परमेश्वर ने अपना खेती में हमें लगाया, हमें माली दिया, परमेश्वर का सेवक दिया, आपको खोद रहे हैं, खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मालिक ने यह आश रखा, क्या जी हमारा प्रभु ये आश रखता है फल मिले, लेकिन समय पर हम फल ना दें, वो मालिक ने कितना दुख होगा। हम हर कोई खुदा का घर में उसका खेती और जो कि बूटा है, परमेश्वर चाहता है कि हम फल दें। हालेलुया। हालेलुया। क्या करें, फल दे। अलग अलग आहार का फल है हमारे जीवन में। देखे आत्मा का वरदान जरूर है, लेकिन आत्मा का फल भी है, वो हमारे जीवन में चाहिए। पढ़ेंगे गलातियर 6 बाब 5 बाब, गलातियर 5 बाब 22 आयत पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, शांति होना चाहिए, आगे धीरज होना चाहिए, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, संयम है। याद रखिए ये सब कुछ फल है, लेकिन साढ़े जगह पर प्यार के जगह पर कई बारी वैर है, खुशी के जगह पर हमारे जीवन में गम है। लिखा है कि फिलिपियर खत में लिखा है सदा आनंद रहो। मैं फिर कहता हूँ तुसी क्या करो, आनंदित रहो। सुख में भी नहीं, दुख में भी, क्लेश में भी आनंद रहे। लेकिन परमेश्वर देखता है वो समा साढ़े विच शोक है। शांति या दूसरी गल मेल मिलाप, परमेश्वर चाहता है कि शांति हो, लेकिन अशांत रहते हैं हम। मेल मिलाप वाला जीवन नहीं परमेश्वर देखते हैं। जड़ा हम दयावान हो गए, हम धीरज रखने वाला हुए, परोपकार करने वाले बने, वफादार बने, ये सारे फल है। इसके अलावा हमारे जीवन में बहुत सारे फल है जो परमेश्वर के लिए जो अच्छे काम करते हैं फल है। क्या परमेश्वर आपको जीवन में देखे तो ऐसा बूटा है, कोई फल नहीं। मालिक ने बोला काटो, लेकिन मालिक ने फरियाद 1 साल और रहने दो, नहीं फल दे तो काटेगा। परमेश्वर ने इसी तरह एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल बढ़ाता कितना साल हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता कोई फल नहीं। कई बारी कुछ फल है, कई बार ऐसा है फल है, अच्छा फल नहीं। मालिक काटने का समय आ गया, लेकिन कईयों का बेंदी से हम आज भी खेती में है। हालेलुया। 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 हमारे लिए बेंदी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, प्रार्थना वहाँ करते हैं। तुसी जो नहीं जानते वो भी आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।
यीशु भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा साढ़े बिच रह कर प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया प्रार्थना करते हैं। ऐसा न हो, कलाम लिखा है कि यूहन्ना 15 बाब पहली आय से प्रभु में बने रहो, वो ताड़े बिच तुसी ज़्यादा फलदार होगा। हम प्रभु में बने रहो, उससे दूर और का कभी भी फलवंत जीवन हो नहीं सकता। हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। खुदा से दूर होकर कभी भी तुसी कामयाब नहीं हो सकता। साढ़े बिचों कोई फल नहीं ले जाएगा। आज परमेश्वर चाहते हैं आप फल से खा लिए, परमेश्वर से मांगो, खुदा बाप ताड़ा फल मेरे अंदर होए। हालेलुया। हालेलुया। मैं ताड़े बाद से कुछ करा, मैं वो बूढ़ा जैसा न होवे। आराम ये धरती से कितने लोग चला गया, खुदा ने हमको इसलिए जिंदा रखा, खुदा के लिए कुछ करेगा। ऐसा बूढ़ा बनेगा जो परमेश्वर को प्रेम करने वाला, उसका नाम का गवाही देने वाला, धीरज से प्रभु का नाम का गवाही देने वाला। हालेलुया। हालेलुया। परोपकार करने वाला, दूसरों को प्रार्थना करने वाले। लेकिन बहुत बारी हम काली बूटा नजर आते हैं। हम वायदा करिए खुदा भाई ये साल, पिछले साल कितने लोग चला गया, अभी बकाया समा तू मुझे दे, मैं वो रुख बनूं जब तू तलाशी करे। रुत पर फल ले, वक्त पर फल दे, मेरा पत्ता भी ना सूखे। हालेलुया। 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 अगर हम फल देना, हमारा इर्द गिर्द मिट्टी क्या जाए, दुनियादारी, दुनिया की बातें, ये सारे निकालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, खुदा का वजन चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया का मिट्टी हमारा इर्द गिर्द होके हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं, फल देने नहीं दे रहे हैं। ये दिनों में खुदा का वचन को अपने जीवन में कबूल करो, अच्छा ज़मीन बनो, अपना खाद को, दुनियादारी बातों को दूर करो, दुनिया का प्रेम को दूर करो और परमेश्वर का इच्छा करो। उसके नाल जुड़े रहो, तुम बहुत ज़्यादा फल देगा। आखिरी बातें बोल के मैं बंद करूँगा। पढ़ेंगे हम दूसरा राजा 4 बाब पढ़िए। दूसरा राजा 4 बाब। हाँ जी, उसके पहले आय से पढ़िए। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਏਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੇ ਟੈਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एक कुप्पी तेल तो बिना होर कुछ भी नहीं है। वो बोलिया तू जा अते अपने सारे गवांडियां तो खाली भांडे मंग लै, वो थोड़े जे ना होण। जद वो अंदर आ जावे तो अपने अते अपने पुत्रां लई बूहा पेड़ लवीं अते उन्हां सारे भांडे विच लद्दी जावीं, जेड़ा भर जावे उस नूं अड्ड रख देवीं। सो ਉਹਦੇ ਅੱਗਿਓਂ चली गई अते अपने पुत्रां लई बूहा पेड़ लिया अते उसदे कोल लिआउंदे गए अते वो लद्दी गई। फिर ये होया जब वो भांडे भर गए तो उसने अपने पुत्र नूं आख्या मेरे कोल एक होर भांडा लिया। उसने आख्या होर तां कोई भांडा नहीं है, तो तेल बंद हो गया। तद वो परमेश्वर के जन दे कोल आई अते उसनूं दस्सिया अते वो बोलिया जाके तेल वेच अते अपना कर्जा भर दे, जो बचे ਉਹਦੇ ਨਾਲ तू अते तेरे पुत्र गुजारा करियो। हालेलुया। हालेलुया। इधर लिखा है कि एलीशा ने बहुत सारे काली भांडे नूं तेल दे नाल क्या हो गया जी, भर दिता। आज हो सकता है तुसी काली पांडा होके आए, कौन सा ताड़े विच कमी है खुदा जानते हैं। इधर लिखा है कि एलीशा का एक चेला से वो मर गए, उसका पत्नी बच्चे बड़े खर्चदार हो गए। खर्चा देने वाले अपने दोनों बच्चों को लेके जाने के लिए आ गया। उन्होंने एलीशा के पास आया, उसने कहा गल यह है मेरे बच्चों को फड़ के लेके जाने वाला आ गया। एलीशा ने कहा मैं तेरे लिए क्या करा और तेरे पास तेरा घर में क्या है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे लिए क्या करा,
घर में तेरे लिए की है। की है। उसने कहा एक गुप्पी में थोड़ा सा क्या जी तेल है। तेल, आटा भी नहीं, और कोई कुछ भी नहीं है, इतना ही है। उसने कहा तू जाओ पड़ोसी के पास जाके बहुत सारे पांडा क्या करो मांग लिया गया। हाँ, लिखाएं कि मलयालम में लिखाएं कि उधार लेके आना। क्या लेके आना? उधार लेके आना। पर तुम और तेरे बच्चे बुआ बंद करके, तेरे पास थोड़ा सा तेल है गुप्पी में, उसको उंडेलते जाना। जड़ा भरेगा क्या करना? वखरा कर देना। अलग रखना। और इसी तरह उसने लगे जगह जाके काली पांडा लिया तेल, वो छोटा सा थोड़ा तेल जिसने उसने कहा था मेरे पास थोड़ा सा तेल है। एक गुप्पी में क्या जी तेरे पास क्या है? बोला गुप्पी में थोड़ा सा क्या जी तेल है। वो तेल से उसने सारा काली पांडा बच्चे ने भर गया। जब काली पांडा रुक गया, तेल भी वगना रुक गया। खुदा के दास को जाके अपने बातें बताया, गल ऐसे ही हो गया। उसने बोला तो तेल बेच के खर्चा उतार, बकाये से अपना जीवन गुजार। हालेलुया। हालेलुया। आज इधर हो सकता है कि काली पांडा होके आए होंगे, खर्चा देने से काली है। अपने जरूरतों पूरा होने के लिए क्या जी तुसी हो सकता काली है। पवित्र आत्मा से तुसी काली हो सकता, खुदा के हजूरी में आने में काली हो सकता। ये अलग अलग प्रकार का रूहानी जिस्मानी बातों से काली हो गई। आज ये जहाँ पर हम बहुत सारे बातों को हम दे सकता। इस एक घर में एक बच्चे फड़क लेके जाना सी, दूसरी गल घर कर्जदार है और आगे गुजारा के लिए भी कोई चीज़ आई नहीं, बहुत सारे उधर परेशानी है। लेकिन खुदा के हजूरी में आने से सारा परेशानी खत्म हो गया। हालेलुया। एलिशा को आ गया, जगह बताना है उधर क्या किया जी आ गया। आज तुसी अपने बच्चों का समस्या लेके आए होंगे, ताड़े बच्चे और जो कि जो पाप का गुलाम होवेगा, नशे का गुलाम होवेगा, अलग प्रकार का गुलामी में होंगे। तुम खर्चे का गुलामी होवेगा। तुसी अपने रजिस्ट्री गिरवी रखे होंगे, देने के लिए पैसा नहीं है। ताड़ा गुप्पी में, ताड़ा पर्स में थोड़ा पैसा है। तानू एक मकान बनाना ताड़े को पैसा नहीं है। ताड़ा बच्चों की ब्याह शादी करना ताड़ा पर्स में छोटा थोड़ा पैसा है। अलग अलग रीति से आज हो सकता तुसी परेशानी में हो, लेकिन वो एलिशा के पास आके अपने सारे बातें बताया। हालेलुया। आज तान खुदा के हजूर में बताया है तुसी, और भी कोई बताना है तो एक ही जगह खुदा के हजूरी में। हालेलुया। खुदा ने एलिया ने पहले बोला बता मैं तेरे लिए की करा। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने बताया, बोला काली पांडा लेके आओ। उसने विश्वास किया। उस काली पांडे को भरने के लिए थोड़ा सा कुपी का तेल कैसा उन्हें नेचा रखिया, आगे घार हुआ, कमरा बंद किया और ऐसा ही करते रहा। ये दिनों में तुम अपना काली पांडा होके अपना दुआ का कमरा बंद करो। हालेलुया। अपने कमरा बंद करो। हालेलुया। अपना दिल का दरवाजा बाहर के लिए बंद करो। हालेलुया। खुदा का हजूर में तुम और तुम्हारा बच्चे पति पत्नी बैठो। आमीन। जैसा खुदा बोला ऐसा करो, खुदा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। बंद कमरे में चमत्कार हो गया। हालेलुया। बंद कमरे में चमत्कार हो गया। हालेलुया। बंद कमरे में आर पीपा भर गया। करिए ये दिनों में संसार का सारे बातें छोड़ कर बंद कमरा जैसा खुदा का हजूरी में आके खुदा से प्रार्थना करो, तुम्हारा काली कुपी भर जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा खर्चा उतर जाएगा। आमीन। करिए तुम्हारा सारा काली पांडा भरपूर हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदा तेन अपना आत्मा से मलमाल करेगा। करिए आत्मा तुम काली आया, तुम अपना कमरा बंद करो, प्रार्थना करो,
दुनिया की आवाज़ आप बंद करो। खुदा तानु पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा, हालेलुया, धन्यवाद। सामर्थ से माल करेगा, ताड़ा बंधन तोड़ेगा, हालेलुया, ताड़ा खर्चा उधर जाएगा, हालेलुया, ताड़ा आगे गुजारा के लिए सोचते हो तुसी। आज कई लोग सोचते होंगे आगे मेरा गुजारा कैसा चलेगा। ये औरत आगे का गुजारा के लिए परमेश्वर ने सोचा। उसने सिर्फ खर्चा उतारने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर ने सोचा खर्चा उधार के ये फिर खर्चेदार होगा, मैं आगे खर्चे का चलने नहीं रोकूंगा। हालेलुया, तुम खर्चा देने वाला बनोगे। करिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। उस औरत खर्चा उधार के भाई बहनों जो कि तेल बेचने वाली बनी, दूसरों को देने वाले बने, हो सकता खर्चा भी देने वाला बने। इतनी आशीष मिला। खुदा तेरा हालात बदलने जा रहा है। आमीन। ये महीना खुदा तेरा हालात बदलेगा, करिए करिए ताड़ा बंधन तोड़ेगा। हालेलुया। कब्रा बंद करके वो खुदा की आवाज को सुनो, आगे गारो, वो प्रार्थना करो, विश्वास से कदम उठाओ। हालेलुया। खुदा बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया, ताड़े बच्चे रिहाई होने जा रहा है। ताड़ा गिरवी रखा हुआ रेस्ती वापस लेने जा रहा है। हालेलुया। ताड़ा पर्स भरने जा रहा है। करिए धन्यवाद। ताड़े बैंक में पैसा खाली होएगा। खुदा जो आपका बैंक में भरपूरी के साथ जो है कि जमा तुसी करोगे, तुसी नीचा नहीं ऊंचा रहोगे। खुदा खर्चा लेने वाला नहीं, तुसी देने वाला बनोगे। हालेलुया, आइए प्रार्थना करोगे। तुसी कौन सा चीज़ से काली है? आज खुदा को बता, मैं काली हूँ, मैं कच्चेदार हूँ। आप नचा के साथ जो खुदा की कहना मानो, विश्वास के साथ तुसी प्रार्थना करो, परमेश्वर मुहैया करेगा। तुझे तुच्छ जाना, वही जगह से खुदा बरकत देगा। उसने बोला थोड़ा सा तेल है, लेकिन वो तुच्छ जाना हुआ, थोड़ा सा तेल इतना बढ़ गया। ताड़ा थोड़ा सा तंगा, खुदा आशीष देगा, खुदा बहुता करेगा। हालेलुया, लबरा बरा बरा कैशातर, लबरा बरा कैशातर, बरा 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 कैशातर। ओरा बरा लरा बुश। खुदा ताड़ा बल को बढ़ाएगा, खुदा ताड़ा बल को बढ़ावेगा, सामर्थ्य को बढ़ाएगा, आशीष बढ़ाएगा, ताड़ा धन दौलत बढ़ाएगा। सिर्फ तुसी खर्चा उतारने वाला ही नहीं, आगे खर्चा लेने वाला नहीं बनोगे। आगे खर्चा लेने वाला नहीं बनोगे, देने वाला बनोगे। हालेलुया, दूसरे के साथ हाथ फैलाने वाले नहीं बनोगे, दूसरों को देने के लिए हाथ फैलाने वाला बनोगे। हालेलुया, खुदा बंधन तोड़ने जा रहा है। वो औरत बड़ा फिक्र के साथ आए, बड़ा परेशानी के साथ आए, रो रो के आए। आज खुशी के साथ अपना घर गई, कहना मानी, बरकत मिली, वापस आई। बधाई। जब तुसी बरकत पाओगे वापस आओ, गवाही दो, खुदा तारू और बरकत देवेगा। हालेलुया, ला शिवा पाके वापस आओ, चंगाई पाके वापस आओ। बच्चे दिया है तो बच्चे लेके खुदा के घर में आओ। ये औरत पांडा भर गया और नबी ने खोल जाके बताया। हालेलुया। लोड बताने ही नहीं आया, जब बरकत मिला फिर भी बताने गया। तो उसे लोड बताने के लिए ही नहीं आना, लोड पूरा हो गए तो और गवाही बताने के लिए भी आना। मेरे जीवन में खुदा ने एक काम किया। लबरा बरा कशान तेरा कर बका, लबरा बरा कशा तेरा। काली दरख्त न बनो, फलदार दरख्त बनो। काली पांडा न बनो। परमेश्वर प्रार्थना करो, मेरे खुदा जी मेरा पांडे को भरपूर करो। वो बहुताई से देगा, मांगने से बढ़कर देगा, सोचने से बढ़कर देगा। तुम दूसरे के लिए भी देने वाला
आश्चर्यों का कारण बने। हालेलुया। लला बारा बारा कलशम बारा कौशल धराए। आज यीशु मसीह बहुत सारे काली दिलों में कड़कड़ा रहा। और कोई काली दिल रहा है, यीशु नहीं है, और सब कुछ है सिर्फ यीशु नहीं है। आज कितने लोग अपने दिल यीशु के लिए खोलेगा। हो सकता है कि यीशु ने तुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन यीशु के लिए अपना दिल नहीं दिया। आज यीशु बोलते हैं बेटा बेटी तूने बेटा मांगा मैंने बेटा दिया, तो धन मांगा मैंने धन दिया, तूने बेटी मांगा मैं बेटी दिया, तूने नौकरी मांगा मैं नौकरी दिया, लेकिन तूने अपना दिल मेरे लिए नहीं खोला। प्रभु यीशु आज मैं तेरा दिल खोलता हूँ तेरे लिए। ये प्रभु ओ गड़गड़ा रहा है। आज किसी ने इधर बैठा अपना दिल यीशु के लिए खोलना, अपने पापों से तौबा करना, अपना हाथ गड़ा करो। यीशु गड़गड़ा रहा है। कोई भी हो, कोई भी हो, कल कौन जाने मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई इधर है अपना दिल यीशु के लिए खोलना। यीशु मेरे दिल में आ, मुझे पाप क्षमा दे। यीशु मैं बड़े देर से तुम कड़कड़ाते रहे, कितने साल से मैं दरवाज़ा नहीं खोला, आज मैं खोलता हूँ। कोई है, कोई है, कोई है, वो तो चले जाएगा, लक्का लोग उसके लिए दिल खोलेगा। लाला बारा का शाप बारा का सत्य। मेरे खुदा जी तेरा शुक्र करते हैं। आज का समा आपका हजूरी में इकट्ठे होने के लिए तमा दिया तेरा धन्यवाद। एक दिन असी खुदाबाद ताड़े वास्ते साढ़े दिल में जगह नहीं था, साढ़े दिल के विच तन जगह नहीं था, लेकिन असी तेरा आवाज़ सुन के तेरा लिए दिल खोल दिया। आज असी खुदा दे साढ़े दिलां दे तू वास कर रहा। हालेलुया। तेरे पुत्र आत्मा का हाकिल बना। ओ खुदा तेरा धन्यवाद। खुदा बाप असी दुआ से खाली न रहिए, संगति से खाली न रहिए, प्रार्थना से खाली न रहिए, फल से खाली न रहिए। खुदा बाप सिर नेचा नहीं, काम के अलावा खुदा बाप व्यर्थ है। हम नेचा के साथ काम करने वाला बने। मेरे किसान तो भी बख्शो, हम वो बेफल दरख्त जैसा ना बने। मेरे खुदा जी सान तो भी बख्शो, हम तेरे वास्ते बहुत सारे फल ला सके। खुदा बाप मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। तेरा वाणी सुना होगा सबके लिए धन्यवाद। ये हफ्ता ज़्यादा फल देने वाला दरख्त बने, ज़्यादा दुआ करने वाला बने। हालेलुया। मेरे खुदा जी ज़्यादा प्रार्थना करने वाला बने। ये मेरे खुदा जी तुसी साढ़े विच बहुत आए से वसने वाला समा हो जाए। खुदा बात तेरा शुक्र। सबको अपने पवित्र आत्मा से भरो। कोई जिस्मानी रूहानी लोड़ा गिरतों लेके काली पांडा लेके तो उन्होंने भरो प्रभु, भरो प्रभु, भरो प्रभु। जितने लोग आए सबको बरकत दे। यीशु का नाम।